नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है इनसाइड स्टोरी। और आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे बीजेपी के एक विधायक अपनी ही पार्टी से या कहें अपनी ही सरकार से क्यों नाराज़ हो गए और उनकी नाराज़गी और कांग्रेस ने उसको कैच करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। मामला था एक उद्घाटन का, पोस्टर में क्योंकि विधायक जी की फ़ोटो नहीं थी तो वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कार्यक्रम छोड़ दिया और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया कि भाई पोस्टर पे पर्ची सरकार में अपने ही विधायक की अनदेखी शर्मनाक है। खैर, तो ज़रा सर से समझेंगे कि जो कांग्रेस आज निशाना साध रही है बीजेपी पर, अपने कितने नेताओं को उन्होंने अनदेखी का शिकार बनाया है और बीजेपी चाहे वो सदन के अंदर का मामला हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, क्यों घिर रही है बीजेपी, राजस्थान बीजेपी और बीजेपी की सरकार। तो सर देखिए, विधायक जी ने भाई पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं थी तो उन्होंने उसका मुद्दा बना लिया। वो बात अलग है, किसी प्रदेश में वसुंधरा राजे जी कहती हैं पोस्टर में हो ना हो, जनता के दिलों में उतरने की ज़रूरत है, लेकिन अब विवाद को तूल मिल गया है। नहीं, क्यों नहीं इस बात को तूल दिया जाएगा। सत्ता पक्ष के विधायक है, सरकारी कार्यक्रम है, पोस्टर छपा है विधायक का पोस्टर पे और वो खुद यही बात उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सरकार में चल ही नहीं रही थी ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो मैं विपक्ष में था तो चल रही थी जी। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर जगह सरकारों का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब ये कार्यक्रम होगा तो ये इनकी फ़ोटो छपेगी, ये छपेगा, ये ऐसा होगा। जब सरकारी कार्यक्रम में नहीं छपेगी तो उनकी नाराज़गी तो बेहतर है जो कर रहे हैं कि भाई आगे ऐसा ना हो, बेइज्जत ना महसूस हो। कांग्रेस विपक्ष की राजनीति करने आई है ना, जनता ने उसे विपक्ष का काम दिया करने को ना। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, वो इस पे शांत हो जाए? जी सर। फिर आप ही जैसे पत्रकार पूछते हैं कि किन्हीं मुद्दों पे बोलते ही नहीं है, ना सड़कों पर दिख रहे हैं। अरे भाई, मजे राजनीति में मौका ही देख के चौका मारा जाता। अब अपने यहाँ पे तो सवाल बीजेपी से होना चाहिए, उनका विधायक कहाँ गई जो इतनी बड़ी पार्टी अनुशासन में रहती थी? जवाब वहां से आना चाहिए ना। कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार थे जब पोस्टर छप रहा था जी। और क्या अब वो हम कहते हैं वो लाख बीजेपी से इस समय अंदरूनी नाराज चल रहे हो। सरकारी तंत्र को ये कैसे आभास है कि ऐसा होना चाहिए? अब देखिए, उन्होंने पूरी जो नाराज़गी जताई, मैं एक बार अपने दर्शकों को उनका पूरा बयान, जो बीजेपी के विधायक हैं समाराम गरासिया, उनका पूरा बयान एक बार सुनवा देता हूं, फिर से जरा मेरे कुछ सवालों के साथ मैं वापस आता हूं। मेले में आज देखा गया कि पशु मेला रखा गया था, पूरे जिले भर का था, तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था तो मैं भी गया। लेकिन मैंने वहां जाकर के फर्स्ट तो ये देखा कि कोई वहां पशुपालक थे ही नहीं और ना वहां पशु भी थे। उसके बाद में मंच पे सबका स्वागत हुआ। स्वागत में सबसे पहले माननीय ओटाराम जी का ही होता है, तो चीफ गेस्ट हैं तो उनका होना चाहिए, उनका ही हुआ। उसके बाद में मेरा उपेक्षा की और कलेक्टर का ही नाम पुकारा गया। कलेक्टर के बाद में फिर अन्य और चौथे नंबर पर मेरा स्वागत किया गया। वो ठीक है, लेकिन जब हम गो पूजन के लिए नीचे उतरे तो फिर मैं वापस चढ़ रहा, तब मैंने देखा मेरा फोटो भी नहीं, फोटो नहीं। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी सरासर उपेक्षा की गई है। और माइक संचालन करने वाले ने मेरा कहीं नाम भी नहीं लिया। अगर कहीं वीडियो बनाया हो तो वो देख ले कि वास्तव में एक विधानसभा का सदस्य, वो भी 100 बार हो, और कहीं नाम नहीं लिया। इस मामले को इस मामले को लेकर के मैंने अपने मंत्री जोराराम जी, माननीय मंत्री जी, मेरी बात हुई है कि क्या आपके डिपार्टमेंट में इस प्रकार की उपेक्षा की गई? ऐसी उपेक्षा तो मैं जब अपोजिट में था तो भी मेरी नहीं हुई थी। और कार्ड इन्होंने पता नहीं कब छपवाए, और कार्ड के अंदर नाम भी अगर मैंने देखे तो नाम भी कितने नंबर पे नाम है वो देखा जाए, 6 नंबर पे, जबकि 2nd नंबर पे अगर माननीय सांसद लुबाराम जी है तो मेरा नंबर 3रे में होना चाहिए। सब जगह से उपेक्षा की गई और कोई भी पशुपालक नहीं थे और ये लिफापोती कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी?
मैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूं। वैसे सीएम साहब से भी मैं बात करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में काम करते हैं और इस प्रकार की अपनी सरकार में एक सरकार के विधानसभा सदस्य की उपेक्षा होती है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब देखिए सर, उनकी नाराजगी है जैसा कि आपने कहा, लेकिन ये अब मैं आ जाता हूँ बीजेपी पर, कि बीजेपी में पिछले 2 सालों में अगर कहा जाए तो हमें इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये भजनलाल सरकार के लिए और मदन राठौर के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था जी। ये एक छोटी नाराजगी तो नहीं है ना, उस जिले का विधायक है और विधायक का नाम नहीं होना, अगर उन्होंने गलत रहा है तो मदन राठौर का कार्रवाई करें, नहीं है। यही छोटी छोटी चीजें वो कहते हैं नहीं है, मतलब तिनके तिनके से, मतलब वो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, तिनके तिनके, छोटी छोटी बातें इकट्ठे होकर एक दिन एक्सप्लोड हो जाता कि 5 विधायक, अरे हंगामा मच जाएगा, 10 विधायक धरने पे बैठ गए, फिर ये जगती है नींद। अभी कोई एक हो रहा है, आप ये बताइए, सचेत हुए ना, फ्लोर मैनेजमेंट खराब था ना, नहीं तो 50 से ज्यादा विधायकों ने अपनी सरकार से सवाल पूछ लिए थे पहले ही, उसमें 80 से ज्यादा सर, 80 से ज्यादा। पहले दिन 50 पूछे गए थे, फिर बाद में, और 2 दिन तक संभाल ही नहीं मिला। अभी भी सर रोजाना, अभी विधानसभा चल रही है, रोजाना विपक्ष से ज्यादा अपनों के सरकारों में सवाल गिरते नजर आ रही है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। तो और ये तो फ्लोर संसदीय कार्य मंत्री का सीधा काम ही यही होता है जी, कि मैनेज करना, बात करना, आपके सवालों का जवाब देना। हम ये नहीं कह रहे खरीद फरोख्त, मैनेज वो करते हैं कि मंत्रियों को बताया कि आप ये जवाब दीजिए, ये है इस सवाल, और संसदीय कार्य मंत्री क्या काम है। तो वो कहते हैं ना, इस समय राजस्थान बीजेपी में दाएं हाथ क्या कर रहा है उसे बाएं को नहीं मालूम, बाएं क्या कर रहा है वो दाएं को नहीं मालूम है। इसलिए गसारिया जैसे जो नाराज विधायक हैं, उनकी बात ये इसीलिए बड़ी हो जाती कि आगे पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव के वक्त अगर सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, सबको पता है, फिर क्या होगा, बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष तो बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख तो बनेंगे जी, फिर क्या होगा। इसीलिए अभी चेत जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। चलिए सर, खैर अब देखिए ये पर्दे के पीछे की कहानी, कि भाई एक पोस्ट और पोस्ट के बाद जो पर्दे के पीछे का खेल क्या है बीजेपी में, और क्या इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत पर पड़ेगा, क्या इससे बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, कई सारे सवाल हैं। वक्त के साथ साथ बीजेपी जवाब कैसे देगी वो देखना है, कैसे मैनेज करेगी। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।